नई चाबी आ गई है। चाबी देख के आपको आइडिया भी लग गया होगा कि गाड़ी कौन सी हम बात कर रहे हैं। यस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फेमिलियर चाबी। बात कर रहे हैं हम होंडा की अमेज की सब 4 मीटर सेडान। 4 मीटर से छोटी जो सेडान्स हैं उस सेगमेंट में एक बहुत मजबूत गाड़ी है। इसके अलावा जो एक और गाड़ी है अभी अभी रिसेंटली नई अवतार में आई, वो थी मारुति की डिज़ायर। उसके बारे में आप जितना जानना चाहते हो ना, आराम से जागरण हाईटेक के वीडियो पर सेक्शन में जाएं और वहाँ पर पता लगाएं अमेज कैसी है, ये आप जानना चाहेंगे। और इस वीडियो में आराम से हम यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चाबी मैंने कहा ना, जैसे कि इसमें कोई चेंज नहीं है, लॉक अनलॉक और होल्ड 3 ही बटन दिए गए, वेरी सिंपल अमेज की चाबी। अब पर क्या गाड़ी भी इतनी सिंपल है? सिंप्लिसिटी ज़रूरी है, क्योंकि होंडा जो है वो इस बात पर विश्वास रखता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाया ना जाए। ठीक है, आपको होंडा की गाड़ियों में बड़ा ही एक नो नॉनसेंस अपील मिलेगी सभी गाड़ियों में। और होंडा का जो सफ़र शुरू हुआ था वो 1998 में शुरू हुआ था सिविक के बाद। होंडा के पूरे लाइनअप में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गाड़ी भी वही है, सिविक। उसके अलावा कुछ हिट कुछ मिसेस होंडा के पोर्टफोलियो में रहे हैं। पिछले कुछ साल थोड़े से ज़्यादा चुनौती वाले थे। इससे पहले ऐसी चुनौती आई थी 2012 में, जब इनके पास डीजल इंजन नहीं था। और अब फिर वही चुनौती है, क्योंकि अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जो कि लोग डिमांड कर रहे हैं। इस पर मैनेजमेंट ने क्या कहा, ये भी आप हमारे एक इंटरव्यू में सुन सकते हैं, जो कि हमने की थी कुणाल बहल के साथ। अब गाड़ी का डिज़ाइन आप देख लीजिए, जो नई ये जो 3rd जनरेशन है, इसमें कितना फ़र्क है ये तो आप जानना चाहेंगे ना। बाय द वे 5.5 लाख से ज़्यादा लोग इस गाड़ी को ले चुके हैं अभी तक 2013 से, जब से गाड़ी बाजार में आई। इस बात का ये भी सबूत है कि दिस कार हैज़ बीन लाइट एंड दिस कार मैटर्स टू पीपल। एंड अगर कोई ये सवाल पूछता है ना कि हाइब्रिड कब लाओगे, इलेक्ट्रिक कब लाओगे, सवाल पूछता है, यही एक बहुत बड़ी बात है कस्टमर्स की तरफ से कि कस्टमर्स चाहते हैं वो चीज़ आए और ब्रांड की वैल्यू दिखाती है। फ्रंट आप देख रहे हैं, चेहरा कैसा दिखता है ये सीधा बात कर लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कुछ लोगों को ये अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को डिज़ायर लगेगी। मेरी पर्सनल चॉइस, मुझे दोनों अच्छी लगेंगी, लेकिन दोनों में बदलाव किसमें ज़्यादा है? ज़्यादा बदलाव आपको मारुति की डिज़ायर में देखने को मिलेगा। उसको वो बहुत ही आगे लेके गए हैं। अपनी जो पुरानी जो डिज़ायर मौजूद थी उससे वो काफ़ी प्रीमियम, और जो उसी में ऊपर जो शियाज या ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियाँ हैं उनके बहुत पास पहुंच चुकी है वो गाड़ी अपनी डिज़ाइन की। लेकिन यहाँ पर ये एंट्री लेवल सेडान है होंडा की तरफ से, यानी कि या तो ये आपकी पहली कार होगी या फिर होंडा की आप पहली कार खरीद रहे होंगे। एलिवेट की छाप आपको फ्रंट में देखने को मिल रही है, और ऐसे ही रियर में भी आपको एक गाड़ी की छाप देखने को मिलेगी। कौन सी, ये अब थोड़ी देर में आप देख लेंगे। DRLs और प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, अगेन दे आर लुकिंग नाइस एंड डिसेंट। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब 4 मीटर कार, तो एक एक लाइन को ध्यान से बनाया जाता है डिजाइनर द्वारा। गाड़ी साइड से तो लंबी लगे, आगे से चौड़ी लगे, और लंबाई के हिसाब से साइड प्रोफाइल जो है वो उम्दा दिखे। साइड प्रोफाइल कैसा दिख रहा है ये आप अभी देख सकते हैं। आपको जो अमेज 2nd जनरेशन मौजूद है मार्केट में, और वो मौजूद रहेगी बाय द वे, हाँ क्यों, ये आपको हम थोड़ी देर में समझा देंगे। बट अगर ये जानना चाहते हैं तो ध्यान से ये वीडियो पूरा देखिएगा। साइड प्रोफाइल आपने देखा थोड़ा सा कूपिश है, 3995 की इसकी लंबाई है। लंबाई उतनी रहती है अमूमन सभी 4 मीटर से छोटी गाड़ियों की, चाहे वो SUV हो चाहे वो सेडान हो, क्योंकि उतनी ही जगह खेलने के लिए। बट ऐसे में दिक्कत ये जो 3rd जो बॉक्स होता है इसमें आती है कि इसको कितनी नीटली बूट के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। आपने डिज़ायर भी देख लिए, आपने अमेज भी देख लिए। अब ये बताइए कि इन दोनों में से डिज़ाइनर्स में किसने ज़्यादा बेहतर काम किया है इस 2nd हिस्से को 3rd हिस्से से जोड़ने में, यानी कि तीसरे हिस्से को, बूट के हिस्से को 4 मीटर से छोटी गाड़ी में नीटली कैसे इंटीग्रेट किया गया है, किस डिज़ाइनर ने अच्छा काम किया है। और ये शार्क फिन एंटेना जो है ना, ये आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। एक्सेसरीज पैक भी यहाँ पर मौजूद है, आपकी गाड़ी को आप थोड़ा सा और सजा सकते हैं, वो भी कंपनी जो डीलरशिप से। कंपनी जो है एक्सेसरीज पैक अलग से देती हैं ताकि आपको बाहर से कुछ ना लेना पड़े, आपकी वारंटी पे कोई खतरा ना पड़े। वारंटी पे मुझे याद आया यार, आप जरा इधर रियर देखो और एक और इम्पॉर्टेंट बात सुन लो। रियर आपको दिख रहा है, और वारंटी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि CNG का अगर रेट्रोफिटमेंट आप कराते हैं डीलरशिप से तो भी आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी, कुछ अलग से पेपर वर्क होगा। रेयर आपने देख लिया होगा मेरी इन बातों के साथ, होंडा के लोगों के साथ। ये जो लाइट्स है ना, ये आपको क्लियरली होंडा के लाइनअप की सबसे ज़्यादा जो पावरफुल या सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो गाड़ी है होंडा सिटी, वही लाइट का कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा। जो टायर सेक्शन है
ये 15 का है, 15 इंच के व्हील्स हैं जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 3 वेरिएंट है, मैंने कहा VX और ZX। अब जो V है वेरिएंट, जो उसका बेस वेरिएंट है, वहाँ पर तो आपको 14 इंच के मिलेंगे। जो उसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है VX, वहाँ पर आपको 15 इंच के मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको एलॉय व्हील मिलेगा। जबकि आपको जो ZX है वहाँ पर मशीन कट आपको डुअल टोन एलॉय व्हील मिलेगा। उसमें पूरा नया प्लेटफॉर्म, जैसे डिज़ायर में देखा, इसमें भी नया प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है हमें कि इसमें ना स्किन चेंज करी गई, यानी ऊपरी ढांचा जो है वहीं पर बदला गया। क्योंकि जब हमने इंजीनियर से बात करी थी, चलाएंगे अभी बाकी पता लगा लेंगे, जो पॉइंट्स है ना, मेन पॉइंट जो है वो रिमेन्स द सेम फॉर द प्लेटफॉर्म, यानी कि उसी दायरे में रहकर काम किया गया है। तो बहुत ज़्यादा शायद आपको बदलाव सेकंड जनरेशन अमेज से इसमें ना मिले। कीमत 8 लाख से शुरू होती है और मैनुअल और CVT दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। 1.2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन, जो iVTEC इंजन है, वो इस्तेमाल किया गया है। एक टाइम था जब रोते रहते थे हम, होंडा से पूछते रहते थे कि भाई डीजल कब आएगा, डीजल कब आएगा। जब डीजल आया तो डीजल की कहानी ख़त्म हो गई। अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड के लिए हम रोते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड होंडा जल्दी लेकर आ जाए। ये मलाल रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ना होंडा हैज़ ऑल द थिंग्स इन देयर किटी। एलिवेट के साथ भी हाइब्रिड पहले ही आना चाहिए था, यहाँ पर भी जल्दी आना चाहिए। इनसाइड भी देख लेते हैं, इंटीरियर भी देख लेते हैं कि कितना यहाँ पर बदलाव है। गाड़ी के जब आप अंदर बैठते हैं ना अपनी नई गाड़ी लेने के लिए, तो उसमें ना चेक कर लीजिएगा कुछ खास चीज़ों को। फॉर एग्जांपल ना, गाड़ी में बैठते आप चेक कीजिए कि आपकी सीटिंग पोजीशन आपको आराम से मिलती है नहीं, सीट का कंफर्ट कैसा है, कुशन कैसा है, बोल्स्ट्रिंग कैसी है सीट की, इन चीज़ों को गौर कीजिएगा। तो सीटिंग पोजीशन जो है आपको आराम से मिल जाती है। आप अपनी स्टीयरिंग की जो पोजीशन है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। राइट, सिर्फ इतना ही आप एडजस्ट कर सकते हैं, रीच के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जब भी एडजस्ट करते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपका जो MID है वो आपको क्लियरली विजिबल हो और आपकी लाइन जो है आइस की वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ये भी ध्यान रखिए कि आपका जो व्यू है ओवरऑल वो कैसा आ रहा है, आपको ए पिलर ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रहा है। इन सभी चीज़ों को जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो ध्यान में रखिएगा। अब होंडा इसका बहुत ध्यान रखता है, कस्टमर्स का ध्यान रखता है। उनकी जो फिलॉसफी है कि मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाता तामझाम के लिए। बट यू नो, टॉकिंग अबाउट न्यू एज कार, जो आज की गाड़ियाँ, वहाँ जो कंपटीशन है वहाँ से कैसे मैच करता है। तो पहली जो कमी जो दिखती है वो आपको ऊपर दिखती है, यानी कि इसमें सनरूफ नहीं दिया गया है। अब इस सेगमेंट में मौजूद है, वो शायद वजह ये हो सकती है कि इसमें दिस इज़ द कार विद द चीपेस्ट ADAS। चीप वर्ड सही नहीं होगा, बट सबसे कम कीमत में अगर कोई गाड़ी में ADAS आ रहा है तो वो यही है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, यानी कि फॉरवर्ड कोलिशन, लेन डिपार्चर, लेन असिस्ट, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि मिलती हैं। हाँ, इंडियन सम कंडीशंस जो है वहाँ पर जो फॉरवर्ड कोलिशन, जो ब्रेकिंग है, वो थोड़ा कभी कभार बहुत परेशान करती है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इन सब चीज़ों को लाने की वजह ये है कि आप गाड़ी को ध्यान से चलाएँ, मेन वजह यही है। बट शायद उसी चक्कर में, ADAS के चक्कर में शायद सनरूफ को यहाँ पर काट दिया गया। डुअल टोन इंटीरियर्स हैं, प्रीमियम लग रहे हैं, जो प्रीमियम टचेस आपको दिख रहे हैं वो अच्छे लगे, लेकिन यहाँ पे मसाज सीट्स नहीं है, ठीक है। इस सेगमेंट की गाड़ी में मसाज सीट भी अब आ चुकी है, ठीक है, वो भी नहीं है, शायद वो भी ADAS की वजह से उड़ा दिया गया। आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे और गाड़ी के साथ आपको यहाँ पर एक वायरलेस चार्जिंग का पैड भी दिया गया है, यानी कि आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। सीट टाइप चार्जिंग पोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। मुझे पुराने वाले जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिख रहे हैं। सी टाइप आज की ज़रूरत होती है, बट वो यहाँ पर नहीं है जो मुझे दिख रहा है। 2 आप आराम से बॉटल्स रख सकते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ पे भी है और डोर पर भी आपको स्पेस दिया गया है। कंट्रोल के लिए आपके पास ये 8 इंच का एक टच स्क्रीन है। विजिबिलिटी के मामले, फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ा धूप वाले इलाके में हूँ, ये बिल्कुल ही विजिबिलिटी जो है इस वक्त मरी पड़ी है। मैं इसको पूरा खोल के देख रहा हूँ, स्टिल इन दिस कंडीशन आई कैन सी। ये ना होंडा के साथ ना ये सभी गाड़ियों में चेंजेस आ गए हैं, लेकिन यू नो दे नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स अ लिटिल टू मच, क्योंकि अब लेवल ना कहीं का कहीं पहुंच चुका है। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स है जो कि आपको देखने को मिल रही हैं, कनेक्टिविटी के फीचर्स बहुत ज़रूरी हैं। MID इज़ गुड, बट ये टच स्क्रीन ना एक तो बिल्कुल स्ट्रेट है, ड्राइवर सेंट्रिक नहीं है। इवन द टच एंड फील इज़ ऑल्सो नॉट आई वुड से अप टू द मार्क। रियर में जो है वहाँ पर भी आपको ना काफ़ी ज़्यादा देख लीजिए जाने से पहले। टाइम है, ऐसा करते हैं, एक बार ये भी दिखाता हूँ यार आपको, फटाफट से दिखाता हूँ, है दिखाना क्यों ज़रूरी है। अमेज का मतलब ना कम कीमत में सिटी का मज़ा
वो भी सिटी लिमिट्स में नहीं, हाईवेज पर भी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो रियर बेंच है ना, यहाँ पर आप लॉन्ग ड्राइव्स के लिए जाना पसंद करते हैं, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए जहाँ पर आपको एक अच्छी पोजीशन मिले, आरामदायक पोजीशन मिले, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो लंबे सफ़र पे, राइट। लेग रूम, हेड रूम आप दोनों देख सकते हैं, काफ़ी हैं। बाहर से आपको कूपिश लग रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मालिक बहुत सारा स्पेस है जो कि आपको मिलेगा। अंदर गाड़ी में घुटन भी महसूस नहीं होती है क्योंकि हर चीज़ का देखिए, ये शोल्डर लाइन देख लीजिए, आपको 3 व्यक्ति आराम से सफ़र कर सकते हैं, थाई सपोर्ट भी ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उन बेसिक चीज़ों में सब पे परफेक्ट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर मिलते हैं। सो यू कैन ईजिली गो फॉर योर लॉन्ग ड्राइव्स एंड टू मेक इट मोर कंफर्टेबल यू गॉट एन आर्म रेस्ट हियर। ये शायद सिर्फ टॉप वेरिएंट में है जो कि आपको मिलेगा। इसके अलावा रियर में आपको AC वेंट भी दिख रहे हैं और साथ में एक 12 वॉट का एक चार्जिंग सॉकेट है जो कि मिलेगा। सेफ्टी इज़ पैरामाउंट फॉर होंडा ऑल्सो, और यहाँ पर सेफ्टी के कई सारी चीज़ों में ये भी लगा लीजिए कि 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट तो है, साथ में आपके पास तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट भी दिया गया। और अभी मैंने एक गाड़ी चलाई थी और वहाँ पर जो था, अब छोटी सी चीज़ थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हेडरेस्ट जो था मिडिल वाला बहुत बड़ा बना रखा था, रियर व्यू में ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था व्यू। यहाँ पर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि इसको छोटा कर दिया है कि आपका जो रियर व्यू जो हो वो ब्लॉक ना हो, विच इज़ इंटेलिजेंट। सो दैट सेज दैट Honda maybe sometime do things slowly, but they try to do things perfectly, and that's what makes Honda actually a premium brand and why people love the brand. आपको कैसी लगी ये रियर बेंच, आगे आपको कैसा लगा, इन सभी चीज़ों के बारे में ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मज़ा आएगा अगर आप अपनी राय भी बताएंगे ना। हमारी कोशिश रहती है कि आपको जितना तफसील से बता सकें, आराम से सुकून से बताने की कोशिश करते हैं। आप भी सुकून से ज़रा एक आध कमेंट्स लिख दीजिए, इट विल बी फन। नाउ आई विल टेक यू फॉर अ ड्राइव एंड आई विल शेयर माय ड्राइव इम्प्रेशन विद यू ऑफ दिस 1.2 लीटर IV-Tech इंजन इन बोथ द केसेस। अभी जो पहले चलाने जा रहे हैं वो मैनुअल है, 5 स्पीड मैनुअल, और उसके बाद CVT। इन दोनों को हम चलाएंगे और दोनों के जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। माइलेज टेस्ट अभी नहीं कर पाएंगे, समय की थोड़ी कमी है। आपको मैनुअल में 18 की माइलेज मिलती है और CVT में 19 की माइलेज मिलती है। तो 90 PS की जो पावर जनरेट करने वाली इस गाड़ी में कितना दम है, कितना फ़र्क है, प्लेटफॉर्म में क्या बदलाव किए गए थे, नॉइस लेवल कितना कम हुआ है, ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको एक बार बारीकी से जाँच लेते हैं और आपके साथ शेयर कर देते हैं। 1.2 लीटर IV-Tech। हाँ, पेट्रोल इंजन्स के मामले में होंडा इज़ राइट अप देयर। रिफाइनमेंट के मामले में नॉट टू मेनी पीपल विल कंप्लेंट अबाउट होंडा इंजन्स। हाँ, जो उनका 1.5 लीटर वाला ID-Tech था उसके बारे में ज़रूर बोलते थे कि बहुत वाइब्रेशन, शोर वगैरह वगैरह, बट दैट्स अ ओल्ड स्टोरी। और ऐसा नहीं कि हमारे को कोई नया फील आएगा, क्योंकि वी हैव बीन डूइंग दिस 1.2 लीटर इंजन फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। अच्छा डिसेंट इंजन है, रेव्स वेरी वेल, इट्स अ वेरी रेव हैप्पी इंजन इफ आई से। पावर ना 90 PS की पावर ज़रूर है, लेकिन स्पेशली ऑन द इंक्लाइंस थोड़ी कम पड़ जाती है, और ऐसा ही थोड़ा सा आपको पिंच होता है हाईवे पर। यू जस्ट नीड टू बी ऑन द राइट गियर। टर्निंग रेडियस पहले से बेहतर हो चुका है, गाड़ी पहले से बेहतर हो चुकी है। बाहर से तो बेहतर थी, अंदर से भी बेहतर लग रही है। इसमें मैनुअल भी है, मैनुअल जो 5 स्पीड है। हमेशा जब भी हाईवे पे हमने इस गाड़ी को चलाया ना, तब एक गियर की कमी महसूस होती थी। वो कमी अभी भी महसूस रहेगी मैनुअल के मामले में। और CVT जहाँ पे एक रबर बैंड इफेक्ट हमें परेशान करता था, वो अब शायद थोड़ा कम हो गया। डिज़ायर में आपको बाय द वे AMT मिलता है, उस AMT से आई कैन ईजिली से दैट द CVT इज़ बेटर। सो अगर आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, यू वांट टू हैव एन ईजी बिजनेस, और आपको CVT और AMT में चूज़ करना होगा, देन आई कैन ईजिली से देन यू गो फॉर दिस CVT। हमें इसका ये जो CVT है ये AMT से बेहतर है। हाँ, माइलेज के मामले में थोड़ा सा ये आपको परेशान करेगा, AMT आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, लेकिन अगर माइलेज से आप कॉम्प्रोमाइज, माइलेज 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज कह रहे हैं। हमने टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन इससे पहले भी जब भी हमने 1.2 लीटर के इस CVT का इस्तेमाल किया है, वी हैव बीन एबल टू गेट अराउंड 14-15 विच इज़ नॉट बैड ऑन
सिटी एंड हाईवेज। शुरुआत में ना आपको इंजन नॉइज बिल्कुल नहीं नजर आएगा, 100 से 60 की रफ्तार या आरपीएम में अगर कोई 4000 से नीचे का आरपीएम होगा ना, आपको इंजन नॉइज वगैरह नहीं फील होगा। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर जाते हैं ना, तब आपको हल्का फुल्का इंजन नॉइज, थोड़ी सी वाइब्रेशन, ऐसा लगता है कि इंजन कह रहा भाई इतना क्यों दौड़ा रहे हो, ठीक है 90 PS की पावर ही तो है, क्या चाहते हो। दिस इज मेनली ए कार फॉर सिटी कम्यूटिंग, बट या जो इससे कई प्रीमियम सेडान्स भी हैं, उनमें जो आपको कंफर्ट नहीं मिलता है ना, दैट्स द काइंड ऑफ कंफर्ट दैट यू गेट हियर। एंड इन केस ऑफ राइड क्वालिटी, अगेन इन दिस सेगमेंट द राइड क्वालिटी, this one is on a little softer side, but this one is having a better ride quality when it is compared to the competition. तो Honda की नई अमेज के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, CVT कैसा है, MT कैसा है, एक्सटीरियर में क्या क्या है, कीमतें कितनी है, वेरिएबल्स कितने हैं, कलर ऑप्शंस 6, ये भी हमने बता दिया। तो कुल मिला के दिस सीम्स टू बी अ वेरी वेरी गुड पैकेज। और अगर आपको ये लगता है कि हमें इससे भी कम कीमत वाला चाहिए तो आप सेकेंड जनरेशन अमेज को भी देख सकते हैं। इट्स अ हैप्पी थिंग that both the cars in this sub 4 meter segment are absolutely new. Customer will have a better choice, and even the market will I believe will treat them nicely. बहुत सेडान्स ऐसी दिखनी कम हो गई थी, ऐसे में जब सेडान से कोई काम करता है तो अच्छा लगता है, और अपना सपोर्ट करना तो बनता है। आप सपोर्ट करेंगे या नहीं इसका फैसला आप कर लीजिए, हमें पर सपोर्ट जरूर करिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए तरीका बहुत आसान है, यस, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, तारीफ या बुराई जो भी करेंगे हम उसे सर आंखों में लेंगे। नमस्कार।